Bismillahirrahmanirrahim. So today we're gonna start off with the second part of this chapter. अब इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल्स ऑफ हार्ट। जो हार्ट की डिफरेंट वॉल्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, हम वेंट्रिकल्स को डिस्कस करेंगे एंड कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आई एम ऑल्सो गोना टेल यू कि एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह हम इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ इट कम्स इन योर लॉन्ग क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। तो हम कितनी हेडिंग्स बनानी है, एडिशनली इसमें कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, आई एम गोना आल्सो टेल यू इन दी लास्ट। ओके, अब सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा एक हार्ट जो मैं थोड़े से डायग्राम से बहुत रफ डायग्राम्स हैं, दे आर नॉट एनाटॉमिकली करेक्ट, लेकिन एक रफली आपको आइडिया देने के लिए ये डायग्राम्स हैं। अब इसमें हार्ट के आप टोटल देख सकते हैं 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट हार्ट की लोकेशंस। ठीक है, चैम्बर्स का क्या मतलब है, हॉलो स्पेसेस हैं जिनके अंदर हार्ट आता है, यहाँ से जाता है एंड लेटर ऑन पंप होता है। तो अब चैम्बर्स में टोटल 4 चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स दे आर द 2 एट्रिया एंड नीचे वाले 2 चैम्बर्स दे आर द वेंट्रिकल्स। अब आप अपनी बुक में देखोगे कि एट्रिया को हम दूसरी तरह एक एंट्रेंस चैम्बर भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड एक्चुअली एंटर्स हियर राइट साइड। ये हमारी राइट साइड ऑफ द हार्ट है, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ओके, अब जो राइट साइड है वहाँ वो आता है ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेफ़्ट साइड में आ रहा होता है ऑल द वे फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, तो इस तरह से एंट्रेंस चैम्बर्स हम एट्रिया को कहते हैं। अब ये जो नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं, इनका वेंट्रिकल का वर्ड लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है बेली, राइट। सो वेंट्रिकल हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है बेली। बेली मीन्स हॉलो सी स्पेस होगी, हॉलो मस्कुलर पाउच सा होगा जिसको हम बेली कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एट्रिया से ब्लड आता है वेंट्रिकल्स के अंदर। ऑलराइट, सो वी आर गोना सी दैट लेटर ऑन। अब अगर हम हार्ट की वॉल, ठीक है, एक वॉल हम देख रहे हैं। अब हार्ट की एक वेंट्रिकल की वॉल को हम देखें तो इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर से ये बना हुआ होता है। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है दैट इज़ दी एंडोकार्डियम। अभी जो एंडोकार्डियम है ये सारे के सारे चैम्बर्स बना रही है, प्लस जो इन इस एट्रिया और इस एट्रियम और इस वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होगा, इस एट्रिया और इस वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होगा, फिर राइट वेंट्रिकल से निकलने वाला वाल्व होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला एक ओपनिंग सी होगी जो वाल्व हम कह रहे हैं, दैट्स द ओपनिंग, राइट। ये चैम्बर्स, ये वाल्व्स सब कौन बना रहा होता है, एंडोकार्डियम बना रहा होता है। अब एंडोकार्डियम कैसे बनाता है कि एंडोकार्डियम की एक लेयर होती है जो कि फोल्ड करती है, फोल्ड बनाती है, और वो जो फोल्ड होती है उस फोल्ड के बीच में कनेक्टिव टिश्यू आता है। ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू आता है और उसको सराउंड कौन कर रहा होता है, द डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, राइट। अंदर सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होगी, एंडोकार्डियम। अब जो मिडल वाली लेयर है ना गाइस, दैट्स द मायोकार्डियम। ठीक है, मायो हमेशा याद रखना है, मायो का मतलब होता है मसल। तो बीच वाली जो लेयर है हार्ट की वो बनी हुई है मसल से। कौन से मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं। अब रिमेंबर, कार्डियक मसल्स हैव गॉट सर्टेन प्रॉपर्टीज़ जो कि डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर मसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हो गई मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम के बाद आती है द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर जो पिंक में मैंने दिखाई हुई, दैट्स द एपिकार्डियम। एपी, जहाँ पे भी एपी का वर्ड आता है दैट मोस्टली मीन्स कि सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो एपिकार्डियम आउटसाइड होती है, और ये एपिकार्डियम हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस बाहर वाला होता है, सीरस अंदर वाला होता है, और सीरस के अंदर वाले में 2 लेयर्स होती हैं, पैराइटल और विसरल। जो विसरल लेयर होती है ना, वो होती है इन कॉन्टैक्ट विद दिस एपिकार्डियम ऑफ द हार्ट वॉल। ऑलराइट, ओके, सो अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो पहली हेडिंग होगी नंबर की। आपने बता देना है कि हार्ट में टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, एंड द एट्रिया वो वेंट्रिकल्स के ऊपर लाई करते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक एट्रियम है। ठीक है, उससे नीचे ये वेंट्रिकल आ गया। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ऊपर वाला एक चेम्बर है वो लेफ़्ट एट्रियम हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम एज सच नज़र नहीं आ रहा बिकॉज वो मोस्टली पोस्टीरियर बैक साइड पे आ जाता है। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम सबसे ज़्यादा पोस्टीरियरली आ जाता है, इसोफिगस के थोड़ा सा आगे सामने। ठीक है, और लेफ़्ट एट्रियम से नीचे कौन सा वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गया। ऑलराइट,
अब ये हमारे हो गए 4 चेम्बर्स। फिर सेकंड हेडिंग आपने दे देनी है अबाउट द लेयर्स ऑफ द हार्ट। तो वो 3 मेजर लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम थिन सीरस मेम्ब्रेन, क्यों? क्योंकि वो सीरस लेयर, जो सीरस की विसरल लेयर जो मैंने अभी बताई है, वो उसके साथ इन कॉन्टैक्ट होती है, थोड़ा सा फ्लूइड के साथ इन कॉन्टैक्ट होती है। सो वो एपिकार्डियम होती है, इसीलिए हम उसको सीरस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एंड इट मेक्स दी आउटर सर्फेस ऑफ हार्ट क्वाइट स्मूथ, ठीक है। फिर एडजेसेंटली बीच की एक थिक मिडल लेयर होती है जो कि मसल से, कार्डियक मसल से मिलके बनी होती है, मायोकार्डियम। फिर अंदर इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोकार्डियम, जो कि स्मूथ इनर सरफेस बनाती है। और एंडोकार्डियम किस एपिथीलियम से मिलके बनती है? दैट इज़ द सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम होती है, ऐसी एक लेयर होती है। और सिंपल मीन्स वन एंड स्क्वेमस मीन्स स्क्वायर से सेल्स होते हैं, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम से मिलके बनती है। और सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम होता है ओवर अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एक कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? टिश्यू की एक टाइप होती है, राइट। सो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम होती है, ओके। एंड एंडोकार्डियम अभी बताया, चैम्बर्स भी बना रही है, वाल्व्स भी बना रही है। तो वाल्व्स कैसे बनाती है? यही जो एंडोकार्डियम की एक इनर मोस्ट लेयर है, ये फोल्ड करेगी, बीच में आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू, और इस तरह से हमारा वाल्व फॉर्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वेरी हेडिंग विच इज़ थिकनेस, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट की समझ आनी ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज़ अगर हमें पता होगा कि ब्लड एक चैम्बर को कहाँ पे आगे कहाँ पे शिफ्ट करना है, आगे कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, तो हमें इम्पॉर्टेंट होगा समझना कि प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा। अगर कोई करीब में जगह है तो ऑब्वियसली प्रेशर कम लग जाएगा और वो आसानी से ब्लड चला जाएगा। अगर कोई बहुत दूर आपने भेजना है ब्लड को, सो डेफिनेटली उतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना भी ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना ज़रूरी होगा, डेफिनेटली वॉल की थिकनेस भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हम फ्लो देखते हैं। अब सबसे पहले दिस वन इज़ द राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है। अब राइट एट्रियम कहाँ से ब्लड रिसीव कर रहा होता है? सुपीरियर वेना केवा, एक बहुत बड़ी सी वेन होती है जो कि ब्लड को अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेकर आ रही होती है राइट एट्रियम के अंदर। एडिशनली वी हैव गॉट इन्फीरियर वेना केवा, जो ब्लड को लेकर आ रही होती है फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा दोनों आके ड्रेन हो जाएंगे राइट एट्रियम के अंदर। ओके, डन। ओके, सो अब सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम से जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल, जो नीचे वाला चैम्बर है, ठीक है। अब बीच में जो ओपनिंग है दैट लीड्स ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम ऑल द वे इनटू द राइट वेंट्रिकल, ये जो वाल्व है दिस इज़ द ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को हम क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बॉडी के वेन्स लेकर आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, बॉडी की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं ये सारी वेन्स। अब ये ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड ने जाना है ऑल द वे इनटू द पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मनरी आर्टरी में जाना है ब्लड को। ये पल्मनरी आर्टरीज़ हैं जो कि ब्लड को लंग्स में लेके जाएंगी, ठीक है। अब नॉर्मली कॉन्सेप्ट यही है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन जो पल्मनरी आर्टरी होती है जो लंग्स के अंदर जा रही होती है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है, ठीक है। सो ये जो लेफ़्ट पल्मनरी आर्टरी आपको नज़र आ रही है, दिस वन लेफ़्ट पल्मनरी आर्टरी, ये आर्टरी तो है बट ये इसको आर्टरी का नाम दिया हुआ है, बट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लेफ़्ट वाली लेफ़्ट लंग की तरफ, राइट वाली राइट लंग के अंदर। ऑल राइट, अब ये तो हमने देख लिया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या पाथवे होता है, क्योंकि पाथवे इस तरह का है कि ब्लड जाएगा वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से जाएगा लेफ़्ट पल्मनरी आर्टरी, राइट पल्मनरी आर्टरी में, ओके। और जिस ओपनिंग के थ्रू ये वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी में एंटर होता है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज द पल्मोनिक वाल्व, ऑल राइट, पल्मोनिक वाल्व। अब जब ये पल्मनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, अब ये यहाँ से जाएगा ऑल द वे टू द लंग्स में आया हुआ होगा बाहर से ऑक्सीजन, और वो उसको वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब एक दफ़ा ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया तो अब उसका क्या पाथवे होगा, ओके। नाउ वी गोना सी कि हमारा ब्लड जो है वो पल्मनरी वेन्स के थ्रू आएगा, ठीक है।
पल्मनरी, अब मैं इसको थोड़ा रेड कर लेती हूँ, पल्मनरी वेन्स के थ्रू आएगा। अब ये है हमारी पल्मनरी, ये एक पल्मनरी वेन हो गई, ये दूसरी पल्मनरी वेन हो गई, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड आएगा, कहाँ आएगा? लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आएगा। तो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर दो वेन्स एंटर करी होंगी जिनका नाम है पल्मनरी वेन्स। एक होगी लेफ़्ट पल्मनरी वेन्स और दूसरी होगी राइट पल्मनरी वेन्स। अब ये सिंगल वेन नहीं होगी, देखो ये है हमारे पास पल्मनरी वेन्स में कह रही हूँ, और ये पेयर ऑफ पल्मनरी वेन्स होता है। ऑल राइट, पल्मनरी आर्टरी एक सिंगल थी, लेफ़्ट पल्मनरी आर्टरी, राइट पल्मनरी आर्टरी। जो पल्मनरी वेन्स हैं वो पेयर्स में होंगी, ठीक है। जो लेफ़्ट एट्रियम है उसमें दो लेफ़्ट पल्मनरी वेन्स एंटर होंगी और दो राइट पल्मनरी वेन्स। राइट पल्मनरी वेन्स आ रही होंगी राइट लंग से, लेफ़्ट पल्मनरी वेन्स आ रही होंगी लेफ़्ट लंग से, ऑल राइट, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटर करवाएंगे इनटू द लेफ़्ट एट्रियम। अब लेफ़्ट एट्रियम के से एक ओपनिंग के थ्रू ब्लड जाएगा इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उस ओपनिंग का क्या नाम होगा? माइट्रल वाल्व, ओके, माइट्रल वाल्व होता है। हम आगे पढ़ते हैं वाल्व्स क्या होते हैं, बट अभी याद रख लो ये जो ओपनिंग है दिस इज़ द माइट्रल वाल्व, जो कि नॉर्मली क्लोज होती है, लेकिन जब लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड लंग से आ जाएगा और उसके अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो इस माइट्रल वाल्व को खोलेगा और ब्लड आ जाएगा इस लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जब इतना ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाली ओपनिंग जो है ये खुलेगी। ये कौन सी ओपनिंग है? एओर्टिक वाल्व, ओके, एओर्टिक वाल्व। अब एओर्टिक वाल्व जब खुलेगा सो इट इज़ गोना लीड द ब्लड ऑल द वे इनटू द एओर्टा, ठीक है, एओर्टा। अब एओर्टा एक बहुत बड़ी आर्टरी है जिससे ब्लड आगे थ्रू आउट द बॉडी ब्लड ने डिस्ट्रीब्यूट होना है। जो इसकी ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ज़्यादातर अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को डोनेट करती है। फिर यहाँ से नीचे एओर्टा जा रहा होता है जिसको डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं, फिर वो डिफरेंट ब्रांचेस देता है और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड चला जाता है। दिस इज़ हाउ योर बॉडी रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स to the left atrium, to the left ventricle, then to the aorta. Aorta distributes it via its various branches, ultimately distributing it to different parts of the lungs. अच्छा, अब हम देखते हैं थिकनेस के बारे में। थिकनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? हम वेंट्रिकल्स को स्टडी कर चुके, ठीक है, हम देख चुके कि ब्लड फ्लो का पाथवे क्या है। अब हर वॉल ऑफ चेम्बर की थिकनेस अपनी अपनी है, ठीक है। एट्रिया जो ऊपर वाले चेम्बर्स हैं वो थोड़े थिन है, वो पतले हैं। वो क्यों पतले हैं? क्योंकि उन्होंने इतनी फोर्स लगानी नहीं है, उन्होंने सिंपली ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेज देना है और उसके लिए इतनी पावर नहीं रिक्वायर्ड, इतना प्रेशर नहीं जनरेट करना पड़ता। अब वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स की थिकनेस कंपैरेटिवली टू एट्रिया ज़्यादा है। अब वो थिकनेस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उन्होंने ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक भेजना होता है। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को भेजना होता है लंग्स की तरफ, लेफ़्ट वेंट्रिकल ने भेजना होता है एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, नीचे लाइक सबसे नीचे तक, फिर ऊपर ब्रेन तक। सो दोनों को पावर बहुत ज़्यादा जनरेट करनी, जिसकी वजह से दोनों की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब राइट वेंट्रिकल लेफ़्ट वेंट्रिकल, मैंने कहा कि एट्रिया के मुकाबले में दोनों की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन राइट वेंट्रिकल लेफ़्ट वेंट्रिकल में आपस में इन दोनों में से किसकी थिकनेस ज़्यादा होती है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज़्यादा होती है और ये रेशो क्या है? 1:3। 1:3 के हिसाब से थिकनेस लेफ़्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज़्यादा होती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल की थिकनेस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल ने इस एओर्टा के थ्रू ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेजना है। पल्मनरी ट्रंक ने या पल्मनरी आर्टरी ने तो सिर्फ लंग्स तो हार्ट के करीब होते हैं ना। आपको पीछे हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था डायग्राम में कि लंग्स तो करीब है, तो लंग्स तक भेजने में तो पावर कम लगेगी ना। सो इसलिए राइट वेंट्रिकल की थिकनेस लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस के हिसाब से कम होगी, इन रेशो 1:3। तो अभी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अभी तक हमने 3 हेडिंग्स डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 वॉज द नंबर 2 वॉज व्हाट, नंबर 2 वॉज लेयर्स, ओके, 3 लेयर्स हमने बता दी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तीसरा हमने थिकनेस के टॉपिक पे लिख लिया। नंबर 4 ओपनिंग्स ऑफ राइट एट्रियम, कि राइट एट्रियम की ओपनिंग्स में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दैट कि राइट एट्रियम में इस डायग्राम जो आपकी बुक में भी है इसमें भी हम देख सकते हैं कि राइट एट्रियम में कौन सी ओपनिंग्स हैं? सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, एक तीसरी ओपनिंग भी है गाइस विच इज़ कोरोनरी साइनस। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोनरी साइनस। अब ये कोरोनरी साइनस क्या चीज़ है?
ओके गाइस, तो अब ये कोरोनरी साइनस हाईलाइटेड हुआ है, बाकी किसी हेडिंग पे और किसी लेबलिंग पे फोकस ना करो, घबराना नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोना बी एब्सोल्युटली फाइन, आप सीख जाओगे। कोरोनरी साइनस पीछे एक वेन होती है, एक बहुत लार्ज वेन होती है जो हार्ट की बैक साइड पे, ठीक है, पोस्टीरियर, मैंने बताया था पहले लेक्चर में, पोस्टीरियरली बैक साइड पे, ठीक है। तो हार्ट की एक बहुत बड़ी वेन होती है ऑन द बैक ऑफ द हार्ट। अब ये वेन क्या कर रही होती है, मैंने तो बताया सुपीरियर वेना कैवा एक वेन थी जो राइट एट्रियम में जा रही थी, इन्फीरियर भी एक वेन थी जो नीचे से जा रही थी। तो ये कोरोनरी साइनस क्या चीज़ है, कोरोनरी साइनस भी एक वेन है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रही है, लेकिन कहाँ से कर रही है, हार्ट के अपने मसल्स, ऑब्वियसली हार्ट के अपने मसल्स भी हैं, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है उस ब्लड में, तो उनको भी ऑब्वियसली दे ऑल्सो नीड सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके लिए क्या होता है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारे हार्ट मसल्स में से डिफरेंट छोटी छोटी वेन्स के थ्रू, या आपको नीचे वेन्स नज़र आ रही हैं, इनके थ्रू आके एम्प्टी होता है, ड्रेन होता है इस बड़ी वेन के अंदर, ठीक है। ये है कोरोनरी साइनस। अब ये राइट एट्रियम में कैसे ओपन हो रही है जो आपकी बुक में मेंशन है, वेट आई एम गोना शो यू दैट। तो ये राइट एट्रियम है, छोड़ो ये फॉसा वेलिस को इग्नोर करो, ओके, फोकस ऑन दिस इन्फीरियर वेना कैवा, ये राइट एट्रियम है जहाँ पे ये इन्फीरियर वेना कैवा के अब इन्फीरियर वेना कैवा के थोड़े से साथ में ही एक छोटा सा ओरिफिस है, ओरिफिस मीन्स ओपनिंग है, जिससे ये बड़ी वाली कोरोनरी साइनस वाली वेन आके यहाँ पे राइट एट्रियम में ड्रेन हो रही है, ठीक है, ओके, क्लियर। अगर फिर भी इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन दैट यू हैव गॉट इन योर माइंड, यू डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो बेसिकली ये कोरोनरी साइनस कहाँ पे खुल रहा है, पोस्टीरियर वॉल, जो पीछे वाली राइट एट्रियम की वॉल है वहाँ पे खुल रहा है, नियर किसके करीब, नियर द ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना कैवा। ओके गाइस, सो राइट एट्रियम की ओपनिंग्स होगी, अब लेफ्ट एट्रियम की ओपनिंग्स। अभी मैंने बताया था डायग्राम में कि लेफ्ट एट्रियम में क्या खुल रही हैं, पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ओके, पेन। सो ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर दिस पेयर ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और फिर राइट पल्मोनरी वेन्स। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या खुल रही है, पल्मोनरी वेन्स का पेयर, प्लस और कुछ खुलता है कि नहीं खुलता, नहीं, बस ये 4 पल्मोनरी वेन्स ही आके लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही हैं। अब साथ पे आपने 6th पॉइंट में मेंशन कर देना अबाउट द इंटर एट्रियल सेप्टम। अब शायद कुछ बच्चों के लिए इज़ गोना बी रियली लाइक इतना लंबा टर्म है, बट सेग्रीगेट करके पढ़ो टर्म्स को, उनके वर्ड्स को प्रॉपरली एनालाइज करके यू विल गेट टू नो अबाउट द होल टर्म। सेप्टम का क्या मतलब होता है, सेपरेशन, ठीक है, जो चीज़ उसको डिवाइड करी हो, ठीक है, बीच से डिवाइड करी हो उसको कहते हैं सेप्टम। अब 2 एट्रिया है, उन दोनों के दरमियान फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम में देखें तो ये एक एट्रियम है, ये दूसरा एट्रियम है, इनके दरमियान ये जो कि एक सेपरेशन है, ठीक है, एक सेपरेशन काइंड ऑफ है, इसको हम कहते हैं क्या, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। अब ये नॉर्मली लोगों में क्लोज होता है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, ये इसी तरह का एक सिंगल वो होता है, लेकिन अगर बाय चांस किसी में अगर ये होल हो तो इसका क्या मतलब होता है कि दिस इज़ अ डिफेक्ट, और ये ज़्यादातर होता है ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, दिस इज़ अ ब्रॉडर थिंग, बट आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि नॉर्मली क्लोज होना चाहिए। सो द 2 एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। फिर आते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स। अब एट्रिया जब वेंट्रिकल्स में खुलते हैं तो जिन कैनाल्स के थ्रू खुलते हैं, जिन जो कैनाल्स बीच में होते हैं उनको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स, अगेन उसको तोड़ के पढ़ो, एट्रियो वेंट्रिकुलर बीच में कैनाल्स हो गए, ठीक है। अब ड्रेनेज ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, 8th हेडिंग है ड्रेनेज ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, है ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल एक्चुअली में ड्रेन किस में होते हैं। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी बिफोर कि राइट वेंट्रिकल ओपन करेगा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, वो ट्रंक फिर डिवाइड करता है पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर, ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन करता है एओर्टा में अंदर, ठीक है, वी हैव डिस्कस दैट कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये ओपन कर रहा है इस बड़ी एओर्टा में, ओके। अब वो जो 2 वेंट्रिकल्स हैं वो कैसे सेपरेटेड है, इंटर मीन्स बिटवीन, वेंट्रिकल्स के दरमियान, सेप्टम मीन्स सेपरेशन, वेंट्रिकल्स के दरमियान एक सेपरेशन। गाइस डू हैव अ लुक के हार्ट वाल्व्स किस तरह से खुल रहे हैं, ये जो ओपनिंग्स है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये
ओपन होता है इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, इस तरह से ये वाल्व्स थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए मैंने ये शो किया। ओके गाइज, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इट्स अबाउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाल्व्स, राइट। फिर आगे हम लोग और भी फ्लो ऑफ ब्लड और फेजेस वगैरह सब डिस्कस करेंगे। वाल्व्स का क्या सीन है? वाल्व्स का ये सीन है कि सबसे पहले आपने देखना है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अगेन नाम सोचो, नाम को सेग्रीगेट करो। एट्रियो मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर वाल्व का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो ओपनिंग होती है, यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो ओपनिंग है ये क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है दैट्स द ट्राइकस्पिड वाल्व। तो पहले डिफ़ाइन कर लो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। और दूसरी बात आपने बतानी है कि उसके अंदर 3 कस्प्स होते हैं। ये कस्प्स क्या चीज़ है, मैं समझाती हूँ कस्प्स क्या होते हैं। अब उनमें 3 कस्प्स होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑलराइट। फिर बताओ कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो कि लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है और उसमें सिर्फ 2 कस्प्स होते हैं, सिर्फ 2 कस्प्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको बाइकस्पिड कहते हैं। 2 कस्प्स है तो बाइकस्पिड, या फिर दूसरा नाम उसका माइट्रल वाल्व है, ठीक है। अब आगे आई एम गोना टेल यू पैपिलरी मसल्स, कॉर्डी टेंडन है, वो सब मैं उस पर बताऊँगी, किस पे, डायग्राम पे बताऊँगी, ताकि इट्स मोर ईजियर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ हेडिंग आपने बतानी है, जहाँ पे हमने एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बताए, अब हम वहाँ पे बताएंगे सेमील्यूनर वाल्व्स। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स 2 थे, सेमील्यूनर वाल्व्स 2 हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल जिस वाल्व के थ्रू एंटर कर रहा है पल्मोनरी ट्रंक में, वो है पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व, मार्क माय वर्ड्स। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में एंटर कर रहा है दैट इज़ थ्रू द एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व, ऑलराइट। नाउ व्हाट इज़ अ वाल्व? अब यहाँ पे वाल्व को समझने के लिए ना सिंपल में पल्मोनरी वाल्व की एग्जांपल ले लेती हूँ। ये है एक पूरा वाल्व। वाल्व होता क्या है? अब देखो, फॉर एग्जांपल आप एक घर में हो, ठीक है, और आप अपने रूम में एंटर करना चाह रहे हो, तो घर हो गया आपका हार्ट, सही है। और जो रूम है वो रूम एक चैम्बर है जिसमें आपने एंटर करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक रूम है जिसको आप नाम दे दो एट्रियम का, और आपका जो अपना रूम है वो एक वेंट्रिकल है। तो एट्रियम बाहर वाले रूम से अगले वाले रूम में एंटर करने के लिए बीच में गेट होता है ना, कोई डोर होता है, तो वो डोर आप समझ लो ये वाल्व है, ठीक है, ये वाल्व है। अब ये जो वाल्व 3 डिफरेंट ऐसे लीफलेट्स टाइप के हैं, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 3 जो लीफलेट्स हैं ना, ये टोटल इन लीफलेट्स को हम कस्प्स कहते हैं, फ्लैप्स कहते हैं, ठीक है, फ्लैप्स होते हैं, ये कस्प्स होते हैं। और ये जो कस्प्स होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से, एक टिश्यू से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब जो ही प्रेशर एक रूम में ज़्यादा, फॉर एग्जांपल पानी भरा हुआ एक रूम में, तो वो इतना ज़्यादा जब प्रेशर जनरेट होगा कि वो डोर को तोड़ देगा और वो अंदर आएगा। इसी तरह जब राइट वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा ब्लड का, तो क्या होगा कि ये लीफलेट्स एक दूसरे से थोड़ी देर दूर होंगे, ठीक है, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और ये ओपन होगा और ब्लड एवेंचुअली अगले वाले चेम्बर में ड्रेन हो जाएगा। तो ये है एक्चुअली होते हैं कस्प्स। ओके ब्यूटीफुल पीपल, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमने एग्जांपल ले ली माइट्रल वाल्व की। माइट्रल वाल्व सोचो, वीडियो को पॉज करो। माइट्रल वाल्व किन 2 चेम्बर्स के बीच में होता था? आई एम प्रीटी श्योर कि आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए। अब ये है माइट्रल वाल्व, ठीक है, ये उसी फ्लैप्स किससे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल बड़ा वाला, सही है, ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल जिसकी थिकनेस 3:1 है एज विद रिस्पेक्ट टू राइट वेंट्रिकल। अब ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में कुछ होते हैं ऐसे पैपिलरी मसल्स, ये है मसल्स, ठीक है, ये हो गए मसल्स, ये सारे पैपिलरी मसल्स। अब पैपिलरी मसल्स कुछ स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। आई एम गोना चेंज द कलर मे बी, ओके, दीज आर द रिंग्स, स्ट्रिंग्स, ये लंबी लंबी सी स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि इन पैपिलरी मसल्स को इस माइट्रल वाल्व के साथ कनेक्ट करी होती हैं। अब ये स्ट्रिंग्स क्या होंगी? ये स्ट्रिंग्स है, इन स्ट्रिंग्स का नाम है कॉर्डी टेंडनाई, राइट, आई मे प्रोनाउंस इट रॉन्ग, बट ये कॉर्डी टेंडनाई, ये स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि पैपिलरी मसल्स को वाल्व के साथ कनेक्ट करी होती हैं। अब होता क्या है कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है ना, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के मसल्स ने करना है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उन्होंने करना है स्क्वीज़। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो थोड़ा सा
साथ ही में ये पैपिलरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब पैपिलरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये स्ट्रिंग्स एकदम से क्या हो जाती हैं, ये स्ट्रिंग्स एकदम से ऐसे पुल होती हैं, ये इन पे खिंचाव पड़ता है और ये स्ट्रिंग्स ऐसे पुल हो जाती है। फॉर एग्जांपल पैपिलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये तो थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं और ये स्ट्रिंग्स इस तरह से पुल हो जाती हैं। जब ये स्ट्रिंग्स पुल होती हैं तो ये वाल्व खिंच पड़ती है इस वाल्व में और ये वाल्व खुलता नहीं है। तो कॉर्डी टेंडनाई और पैपिलरी मसल्स का क्या काम हुआ कि वो वाल्व को खुलने से बचाते हैं। ठीक है, हमने माइट्रल वाल्व को नहीं खोलना, हमने ब्लड को जो कि अभी अभी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, हम नहीं चाहते कि वो राइट वेंट्रिकल से दोबारा माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर घुस जाए। हमने लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को भेजना है एओर्टा के अंदर। ठीक है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, पैपिलरी मसल्स भी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉर्डी टेंडनाई को पुल करेंगे। ठीक है, पुल, जब वो पुल करेंगे तो वाल्व नहीं खुलेगा, वाल्व बंद रहेगा। एज़ कम्पेयर टू के कॉर्डी टेंडनाई जब रिलैक्स होते हैं तो एट्रिया के अंदर अगर प्रेशर डेवलप हो रहा है तो वो आराम से वाल्व को खोल सकता है, लेकिन अगर कॉर्डी टेंडनाई पुल हुए हुए हैं तो वो वाल्व नहीं खुल सकता। ऑलराइट, वो वाल्व नहीं खुलेगा और ब्लड रीगर्जिटेट नहीं करेगा, वेंट्रिकल से एट्रियम के अंदर दोबारा ब्लड नहीं जाएगा। ठीक है, ये सारा हो गया सीन। और जब माइट्रल वाल्व नहीं खुलेगा तो फिर कौन सा वाल्व खुलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चों, तो कौन सा वाल्व खुलेगा? एओर्टिक वाल्व खुलेगा, जो कि एओर्टा में ब्लड को ट्रांसमिट करे। वेंट्रिकल कंटेन्स कोन शेप्ड मस्कुलर पिलर्स कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स. These muscles are attached by thin, strong connective tissue strings called as chordae tendineae to the cusps of the atrioventricular valves. Okay, papillary muscles contract करते हैं जब ventricles contract करते हैं, and they prevent valves from opening into the atria by pulling the chordae tendineae. सही है, जब वो पुल हो जाएंगे तो valves वापस atria के अंदर नहीं खुलेंगे। सही हो गया? If you have got any question related to this topic, do not hesitate to ask them in the comment section. I'll try my level best to answer those. And stay happy, stay blessed. Short questions में भी एक slide लगाऊंगी, उसमें mention कर दूंगी that may be relevant to this particular topic. And yeah, if अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई about the topic, do not forget to like, subscribe, and do leave a good comment. And yes, also share it with your friends who can also get उनको भी फ़ायदा हो सके. All right, so stay happy, stay blessed. Allah Hafiz.